हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा रहेगी आज। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। और प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली खबर देखते हैं। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर 2 बड़े ऐलान किए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इसका फायदा बेसिक, माध्यमिक, एडेड, सेल्फ फाइनेंस के सभी शिक्षकों को मिलेगा। और इसी के साथ इसमें शिक्षा मित्रों, अनुदेशक, रसोइयों को भी जोड़ा जाएगा, यानी इन सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय जल्द बढ़ेगा। इसके लिए कमेटी बन गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। इसके आधार पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में आ चुके हैं। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। और इसी के साथ भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। भारत समेत बाकी देशों पर हाई टैरिफ लगाने के मामले की सुनवाई यूएस कोर्ट में चल रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ियों की 8 लाख रुपए का चालान कटा। उन्होंने खुद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा, कल ही मुझे अपने काफिले की गाड़ियों की चालान मिले। मैंने कागज पलटकर भी नहीं देखा क्यों सरकार ने चालान किया। देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहानाबाद की दीप्ति रानी टीचर हैं। 4 सितंबर की सुबह स्कूल जा रही थी। आवरल मोड़ पर प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। उन्हें गाड़ी से उतारा और आगे नहीं जाने दिया। एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़कर ले जा रही हैं। वहां पुलिस वाले भी थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। ये बीजेपी के बिहार बंद का एक हिस्सा है। महागठबंधन की वोटर अधिकार की यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ बीजेपी ने यह बंद खुलाया है। देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल कर आई है। मुंबई पुलिस को शनिवार देर रात व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला। इसमें दावा किया गया है कि लश्कर ए जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। दावा किया गया है कि आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने जाँच शुरू कर दी है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यह खबर थोड़ा हट के है। सोनभद्र में एक महिला ने प्राइवेसी हेल्थ सेंटर PHC के बाहर खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि PHC के गेट पर ताला लटका था। प्रसव के समय मौके पर कोई स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद नहीं था। घर वालों का आरोप है कि घंटों इंतजार के बाद ना कोई डॉक्टर आए, ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली NCR में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा है। और इसी के साथ पंचकूला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में बारिश से बाढ़ जारी है। प्रयागराज में फिर गंगा यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस सीजन में 5वीं बार शुक्रवार को लेटे हनुमान जी के गर्भगृह में त्रिवेणी का पानी पहुंचा है। इससे पहले 1978 में 7 बार मां गंगा हनुमान जी के गर्भगृह तक पहुंची, यानी 47 साल में पहली बार हनुमान जी जलशयन में हैं। देखिए दोस्तों, दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। सीतापुर में 2 महीने के बच्चे को बंदरों ने नीले ड्रम में डुबो कर मार डाला। मां ने बच्चे को बरामदे में चारपाई पर सुलाया था। इसके बाद मां नहाने चली गई थी। दावा है कि तभी अचानक बंदरों का झुंड आया और बच्चे को उठा ले गए। नवजात के पिता ने बताया, पत्नी नहा कर आई तो बच्चा चारपाई पर नहीं था। तलाश शुरू की तो छत पर रखे ड्रम में बच्चे का शव उतराता हुआ मिला। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्वी रेलवे स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अनुसार स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत ग्रुप C और ग्रुप D के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार रेलवे भर्ती सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। लोग स्पिनर अमित मिश्रा ने शनिवार 4 सितंबर को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 42 साल की मिश्रा ने 2003 में बांग्लादेश में वनडे ट्राई सीरीज के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया था। मिश्रा ने 20 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत को रिप्रेजेंट किया। अमित मिश्रा IPL में 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं।
देखिए दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बलिया में महिलाओं ने गांव में शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। लाठी डंडे लेकर कई महिलाओं दुकान पर पहुंची। इसके बाद महिलाओं ने शराब की पेटियां और टेट्रा पैक निकालकर सड़क पर फेंकने लगी। कुछ तो अपने पल्लू में शराब की बोतलें लूटकर घर ले गयी। इस दौरान गाँव के पुरुष भी सड़क पर फेंकी गयी बोतल उठाकर घर ले गए। महिलाओं की नाराजगी देखकर कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। भारतीय सेना को अगले 15 सालों में 2200 नए टैंक और 6 लाख गोले दिए जाएंगे। सेना के 3 अंगों को मजबूत करने के लिए AI टेक्निक से लैस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री सेना के लिए 15 साल का रोड मैप तैयार करा रही है। इससे सुरक्षा बलों की आधुनिकता पर जोर दिया जाएगा।